श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, आपने जो कहा कि मुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, कृपया करके बताइए कि कर्मों के करने से क्या मैं निर्वाण पद को सचमुच प्राप्त करूँगा, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वहाँ न दुख है न क्लेश। भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन ही कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म तथा मृत्यु रूपी बंधन से छुटकारा प्राप्त करके निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त करते हैं। अर्थात निष्काम कर्म करने वाले स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष स्वर्ग आदि फलदायक कर्मों को त्याग कर केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करके अंतःकरण की सिद्धि प्राप्त करके गुरु का उपदेश प्राप्त कर ज्ञान उपलब्ध करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं तथा दुख रहित मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यही वेदों एवं शास्त्रों का सिद्धांत है और यही है ऋषि मुनियों का अनुसंधान तथा भगवान का आदेश। हम इस आदेश को अवश्य मानें, अपनी तार्किक बौद्धिक चतुराई न चलाएं, क्योंकि इस प्रकार की चतुराई से दुख उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु का भय बना रहता है। सुखमनी साहिब में गुरु अर्जुन देव ने कहा है, बहुत सियानप जम का भय व्यापे, अनेक जतन कर तृष्णा न ध्रापे। यानी मनुष्य की तृष्णा अनेक यत्नों से भी नहीं जाती, केवल ईश्वर की कृति पर संतुष्ट रहने से ही दूर होती है। जो ऐसा जीवन जीते हैं उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझी जाती है। तृष्णा वाला व्यक्ति कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं करता। जो ईश्वर का बनता है, ईश्वर उसे स्वयमेव सब कुछ दे देते हैं। जो एक ईश्वर का न हुआ, उसे सांसारिक सम्मान, संपत्ति, धन, पदार्थ आदि सब कुछ भी शांति प्रदान नहीं कर सकते। भई प्राप्त मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की एही तेरी बरिया। और काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सर अंजाम लाग भव जल तरण के, जन्म वृथा जात रंग माया के। देहरी का अर्थ है देहली। देहली पर दीप जलाकर रखा जाएगा तो भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी। इसी प्रकार यह मानव जन्म है, जिसमें सांसारिक व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों दिशाओं में प्रकाश करना है, अर्थात दोनों का निर्वाह धर्म अनुसार करना है। यही एक योनि है जिसमें परमात्मा से मिलना संभव है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।